नमस्कार भैया बहन। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन लेसन 3। इस लेसन 3 में जो है स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन, इसमें हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, जैसे मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन। अब उसमें अगला टॉपिक है जो है हम लोग बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर, यानी भोजन लेने संबंधी जो विकार है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब है कि जो हम भोजन लेते हैं वो चाहे कम मात्रा में ले या अधिक मात्रा में लेते हैं तो वो एक प्रकार का विकार है, उसी को हम लोग कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। यानी भोजन की मात्रा को कम कर देना या अधिक खाना, वही उसी विकार को ही हम एक ईटिंग डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। अब जब ईटिंग डिसऑर्डर के जानते हैं तो ये हम जब भोजन अधिक मात्रा में या कम मात्रा में लेते हैं तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे इससे हमारे खान पान की व्यवस्था भी, जो हम खाते पीते हैं वो क्या हो जाता है, अव्यवस्थित है। जैसे हम ज्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर पर उसका काफी प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और हम अनेक रोगों से ग्रसित भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने बहुत कम मात्रा में भोजन लेना प्रारंभ कर दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, हमको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिलेगी और हम धीरे धीरे कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, या हम किसी न किसी अवसार यानी डिप्रेस में किसी न किसी डिप्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, तो हमको तमाम समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। अब ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है ये किशोरावस्था से ही प्रारंभ होता है। अक्सर ये ईटिंग डिसऑर्डर की समस्या महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। अब ये जो भोजन लेने का जो क्या नाम से आहार जो हम लेते हैं उसको दो तरीकों में बांट दिया गया उस विकार को। नंबर एक है, पहला जो है वो है जिसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसको बोलते हैं क्षुधा अभाव। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये भोजन लेने संबंधी एक विकार है। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो क्या करता है, ये भी एक भोजन लेने संबंधी एक विकार है। इसमें इससे ग्रसित व्यक्ति वो क्या करता है, भोजन की मात्रा को सीमित कर देता है, यानी बहुत कम मात्रा में भोजन लेना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उसके मन में या उसको ये शंका बनी रहती है, उसको भय बना रहता है कि मेरा वजन कहीं ना बढ़ जाए, जो कि उसका वजन बहुत कम होता है। वो अपने लंबाई के अनुपात में बहुत कम वजन होता है, बहुत दुबला पतला हो, फिर भी उसके मन में शंका बनी रहती कि मेरा वजन कहीं बढ़ न जाए, इसीलिए वो बहुत अल्पाहार मात्रा में भोजन करना प्रारंभ कर देता है, यानी बहुत कम मात्रा में भोजन लेना प्रारंभ कर देता है। और जब भोजन कम मात्रा में लेना प्रारंभ कर देता है तो वो उसको अनेक प्रकार की शारीरिक समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो समस्याएं शुरू हो जाती है उससे तमाम तरीके के उसको रोग भी हो सकते हैं, वो डिप्रेस में भी हो सकता है और तनाव में भी रह सकता है। किंतु लोगों के कहने के बावजूद भी वो दूसरी की बातों पर ध्यान नहीं देता है, वो केवल अपने बारे में, अपने शरीर के वजन के बारे में सोचता रहता है। अब ये सोचने का तरीका जो है इसको दो तरीकों में बांट दिया गया है, जो उसके अंदर ये एनोरेक्सिया जो नर्वोसा वो 2 टाइप्स का हो जाता है, टाइप्स ऑफ एनोरेक्सिया। नंबर 1 रेस्ट्रिक्टिंग नर्वोसा, दूसरा है बिंग या पर्जिंग। ये है दो तरीके का। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो 2 टाइप्स का होता है, रेस्ट्रिक्टिंग नर्वोसा और बिंग या ऑब्लिक पर्जिंग नर्वोसा। अब हम सबसे पहले रेस्ट्रिक्टिंग के बारे में जानते हैं। रेस्ट्रिक्टिंग नर्वोसा ये क्या है, ये भोजन लेने संबंधी एक विकार है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, बहुत ही कम मात्रा में कैलोरी लेना प्रारंभ कर देता है, एकदम ना के बराबर।
क्यों? क्योंकि उसको ये मन में शंका बनी रहती है कहीं मेरा वजन बढ़ ना जाए। और अगर उसके शरीर में थोड़ी सी कैलोरी चली भी जाती है तो वो क्या करता है, अल्पाहार यानी कि क्या नाम से अधिक व्यायाम के द्वारा या कठोर अल्पाहार के द्वारा अपने कैलोरी को कम करने का प्रयास करता है। तो वो वही कहलाता है रेस्ट्रिक्टिंग नर्वोशा। अब दूसरा जो है विंग या पर्जिंग नर्वोशा, इसमें क्या करता है, अगर उसके शरीर में कैलोरी की मात्रा हो जाती है तो वो अपनी कैलोरी को बाहर निकालने का प्रयास करता है। वो चाहे उल्टी यानी वोमिटिंग के द्वारा या रेचक के द्वारा या डायरूटेट्स यानी कि मूत्रवर्धक जो औषधियां हैं उसका वो प्रयोग करता है, जिससे उसके शरीर में ज्यादा से ज्यादा कैलोरी जल्दी से निकल जाए। तो ये 2 टाइप्स के हो जाते हैं। अब हम इसके जानते हैं कि यानी कारण, इसके कारण क्या है। अब इसके कारण के बारे में जानते हैं, क्योंकि देखिए ठोस रूप से कह पाने कठिन कि इसका क्या कारण हो सकता है, किंतु इसके कारण कई हो सकते हैं। जैसे उसका सामाजिक कारक हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारक हो सकता है, जैविक कारक हो सकता है। इसके अलावा अन्य कारक जैसे पारिवारिक वातावरण, ये भी उसका एक कारक हो सकता है। तो ये और भी कारण उसके हो सकते हैं कि उस व्यक्ति वो इस रोग से ग्रसित है। अब उसमें पहला हम चर्चा करते हैं जैसे साइकोलॉजिकल। पहला है साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक। अब इसमें क्या होता है, इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनको बताया जाता है उस पर वो ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि ऐसे साइकोलॉजिकल जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। वो अपना ज्यादा ध्यान दूसरों को प्रसन्न करने के ऊपर लगाते हैं कि जिससे दूसरे लोग प्रसन्न है। किंतु दूसरी तरफ वो निराशावादी, अपने को अपर्याप्त अपूर्ण महसूस करते हैं, किंतु दूसरे को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। दूसरा इसका जो है सोशल, यानी सामाजिक कारक। अब ये सामाजिक कारक में जैसे कुछ लोग जिम्नास्ट में, बैले नृत्य में या मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, तो ये जो स्कोप है वो स्कोप के क्षेत्र क्या होते हैं, व्यक्ति को अक्सर दुबला पतला पसंद करते हैं। इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में जाने वाले लोग अपने को ज्यादा से ज्यादा दुबला पतला बनाए रखने का प्रयास करते हैं, जिससे वो उस क्षेत्र में सफल हो सके। तीसरा जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये क्या होता है, बायोलॉजिकल मतलब एक जैविक, जैसे किसी माता को, किसी महिला को अगर वो एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित है तो उसके बच्चे में, यानी उसके जो बच्चे होंगे गर्भ से, उसमें 10 से 20 गुना होने की संभावनाएं जरूर होंगी कि वो इस रोग से ग्रसित होगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा से। ऐसी संभावनाएं ज्यादा व्यक्त की जाती हैं। इसलिए ये जो 3 टाइप को मैंने बताया आपको, साइकोलॉजिकल, सोशल और बायोलॉजिकल, ये अक्सर उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, कारण पाए जाएंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब इसके सिम्टम्स के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।